श्रोत्र का श्रोत्र, कान का कान कौन है? मन का मन कौन है? वाणी का वाणी कौन है? तो ऐसा मतलब तो नहीं है कि कान का कान एक कोई दूसरा कान है। नहीं अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रांतरेण अर्थः यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण। एक रोशनी को दिखाने के लिए जैसे दूसरी रोशनी की जरूरत नहीं होती है, वैसे एक कान को बताने के लिए दूसरे कान की जरूरत नहीं होती है। तो कान का कान है माने श्रोत्र का श्रोत्र है। इसकी व्याख्या क्या है? बोले देखो, कान में सुनने की शक्ति है और आंख में देखने की। इन दोनों के भीतर कोई ऐसी वस्तु बैठी हुई है जो आंख को आंख बनाती है और कान को कान बनाती है। तो कान शब्द को प्रकट करता है, स्व विषय व्यंजन समर्पण। अब ये कान कब सुन सकता है? कि जब इसके भीतर चैतन्य आत्म ज्योति नित्य असंभत सर्वांतर आत्मा हो गए। आत्म चैतन्य के बिना ये कान सुन नहीं सकता। इसलिए जिसके बिना कान रहते हुए भी काम न कर सके, वो कान का कान है। जिससे कान के कानपने की सिद्धि होती है, वो श्रोत्र का श्रोत्र है, वो कान का कान है। आत्मनैव अयम ज्योतिषा आस्ते, ये स्वयं ही अपने ज्योति रूप से विराजमान रहता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी की ज्योति से सब प्रकाशित होता है। येन सूर्यस् तपति तेजसेद्धः, जिसके तेज से तेजस्वी होकर सूर्य प्रकाशित होता है। यदादित्य गतन तेजो जगद भासयते खिलाम, जो तेज सूर्य में रहकर सारे जगत को प्रकाशित करता है। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, जैसे क्षेत्र को प्रकाशित करता है क्षेत्री। ये बात गीता में कही गई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम, जो अनित्यों में नित्य है, जो चेतनों में चेतन है। ये सब वेद उपनिषद के गीता के मंत्र है। अब आप स्वयं विचार करो कि आंख देखती है और पांव चलता है। यदि आंख न हो तो पांव का चलना कैसे बनेगा? तो छू छू के चलेंगे। तो छूना भी ज्ञान है, छूने से भी ज्ञान होता है और देखने से भी ज्ञान होता है। तो ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जो हैं, ये परस्पर में इनका सेव्य सेवक भाव है। आपके ध्यान में आवे, जैसे हम छूना चाहते हैं किसी को, तो उसको पकड़ के ले आते हैं, छुआ देते हैं। एक गुलाब के फूल को हम अपनी आंख से लगाना चाहते हैं, तो हाथ उसका स्पर्श देता है। नेत्र किसी दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं तो पांव वहां ले जाता है। कान से सुनने की इच्छा होती है तो जीभ से बोलने की इच्छा होती है। कभी कभी तो स्वयं गाना गा करके अपना ही गाना सुनते हैं
और वो मीठा लगता है। अच्छा, तो अब इसमें मजा लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है, आप ही विचार करो। है? तो ये हाथ, पांव, जीभ, ये तो नौकर है, और इनका मजा आता है आंख को, कान को, नाक को, रसना को, त्वचा को, मन को, इनका मजा आता है। ये ऐसे हैं कि जैसे ये कर्मेंद्रियां तो चपरासी हों, और ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये क्लर्क हों। अच्छा, अब इसके भीतर भी हेड क्लर्क जो है ना, वो मन है, वो मन है। उसके बिना आंख रूप को देख नहीं सकते, उसके बिना आंख के इच्छित रूप को दिखाने के लिए पांव चल नहीं सकता। तो आपको जरा इसका मोटा मोटा रूप बता देते हैं कि कान सुनता है और वाणी बोलती है, आंख देखना चाहता है और पांव चलता है, त्वचा छूना चाहती है और हाथ ला करके वस्तु को छुआता है, और नासिका जो है वो गंध को पकड़ती है और गुदा जो है वो दुर्गंध को फेंकती है, और रसना जो है वो स्वाद को पकड़ती है, लेती है, और मूत्रेंद्रिय जो है वो पानी को फेंक देती है। तो इन इंद्रियों में भी परस्पर उपकार्य उपकारक भाव है। ये बात प्रधानता से कही कि कर्मेंद्रियां जो है वो काम करने वाली हैं और ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो स्वाद लेने वाले हैं। काम करना और स्वाद लेना, और स्वाद लेने में मन जो है वो मुख्य होता है। आपको ये मालूम होगा कि इंद्रियों को असाधारण करण बोलते हैं और मन को साधारण करण। असाधारण और साधारण, इनमें फर्क देखो, समझो। एक इंद्रिय एक ही विषय को ग्रहण करती है, इसलिए उस विषय को ग्रहण करने में वो इंद्रिय असाधारण होती है। जैसे रूप बिना नेत्र के ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो रूप को ग्रहण करने के लिए नेत्र असाधारण इंद्रिय है, शब्द के लिए श्रोत्र असाधारण करण है, गंध के लिए नासिका असाधारण करण है, स्वाद के लिए जिह्वा असाधारण करण है, स्पर्श के लिए त्वचा असाधारण करण है, परंतु मन इन पांचों में साधारण करण है, वो पांचों के लिए बराबर है। तो अब यहाँ जो प्रसंग है अतिमुच्य धीरा, इनको छोड़ो, माने विषयग्राम और करणग्राम, इन दोनों को छोड़ो। ये ग्राम शब्द तो जैसे रेडियोग्राम के लिए भी प्रयुक्त होता है ना, ग्रामोफोन में से निकला हुआ है। तो और प्रोग्राम जैसे है, ये पुरोगम, गम शब्द में से निकला हुआ है। पुरोगम पहले ही बता दे कि बाद में क्या करना है, बाद में करने की बात को जो पहले बतावे उसका नाम प्रोग्राम, पुरोगम है। अच्छा, यहाँ ग्राम माने समूह है, विषय ग्राम और करण ग्राम। ग्राम माने समूह। तो पहले गांव में जाना छोड़ो, आओ भीतर।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके आश्रयभूत द्रव्य, इनकी ओर से अपने कर्णग्राम को अलग कर लो। कर्णग्राम माने औजार, कर्ण माने औजार हो, जैसे लकड़ी काटने में वसीला औजार है? और जैसे ये क्या होता है जिससे घुमा के खोल देते हैं ये, हाँ, वो औजार है ना, उसको कील को घुमा करके निकाल देने के लिए वो औजार है। तो औजार को संस्कृत भाषा में करण बोलते हैं। करण करने का साधन, कोई काम करने का औजार। तो रूप देखने का औजार आंख है, शब्द सुनने का औजार कान है, ये औजार माने करण है। संकल्प करने का औजार मन है। तो पहले अपने को विषयग्राम से अलग करो और फिर कर्णग्राम से अलग करो, अतिमुच्य। इसका भी ये बात वेदांत में इतनी छोटी छोटी मानी जाती हैं कि हम लोग तो एक तरह से इनकी चर्चा से अलग हो गए हैं। बोला, चर्चा करते करते थक गए थे। तो इसमें भी न्याय और वैशेषिक दर्शन में ऐसा मानते हैं कि ये विषय जो हैं ये इनका आश्रय द्रव्य होता है। जैसे गंध पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी का विशेष गुण गंध है, जल का विशेष गुण रस है, तेज का विशेष गुण रूप है, और वायु का विशेष गुण स्पर्श है, और आकाश का विशेष गुण शब्द है। इन गुणों से ही उन द्रव्यों का निश्चय होता है। गंधवती पृथ्वी का लक्षण है गंधवती होना, रसवती होना जल का लक्षण है, रसवती आपा, रसवत्या आपा, और रूपवान होना ये रूपवत तेजा, ये तेजस का लक्षण है। और स्पर्शवान वायु हो, स्पर्शवान वायु है, और शब्दवान आकाश है। तो ये बात वैशेषिक और नैयायिक के अनुसार है। सांख्य और योग जो हैं वो इससे विलक्षण मानते हैं। वो कहते हैं कि शब्द तन्मात्रा से आकाश का जन्म होता है, और स्पर्श तन्मात्रा से वायु का जन्म होता है। ये तन्मात्रा, तन्मात्रा तदेव इति तन्मात्रा माने अपंचीकृत जो रूप है उनका, तन्मात्रा माने अन्यई अमिश्रिता। तो वायु आदि से अमिश्रित जो शब्द तन्मात्रा है, स्पर्शादि से अमिश्रित जो शब्द तन्मात्रा है, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है, और रूपादि से अमिश्रित जो स्पर्श तन्मात्रा है तो उससे वायु की उत्पत्ति होती है। तो शब्द स्पर्शादि तन्मात्रा से भूतों की उत्पत्ति होती है, ये सांख्य और योग का मत है। और शब्द स्पर्शादि जो हैं ये पंचभूतों के गुण हैं, ये न्याय वैशेषिक का मत है। और वेदांत जो है वो तो इसके संबंध में बिल्कुल ही विलक्षण है, सबसे अलग है। और जैन मत में शब्द स्पर्श और पृथ्वी आदि ये सब के सब नित्यानित्य ध्रुवाध्रुव हैं, बोला, नित्यानित्य ध्रुवाध्रुव है। बौद्ध मत में 4 प्रकार का है, बाह्यार्थवादी बौद्ध, अंतरार्थवादी बौद्ध, उभयार्थवादी बौद्ध, अनुभयार्थवादी बौद्ध। पर वेदांतियों का सबसे ज्यादा विलक्षण है। तो विज्ञानवादी बौद्ध और दृष्टि सृष्टिवादी वेदांती, ये दोनों कहते हैं कि असल में ये जितने भी विषय मालूम पड़ते हैं ये अपनी वृत्ति से मालूम पड़ते हैं। वो इसके लिए प्रत्यय
समुत्पाद बोलते हैं। तो प्रत्यय से ही इनकी उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस, गंध ये कहीं बाहर नहीं है। ये जब वृत्ति होती है इनकी पूर्व संस्कार से आक्रांत, जब शब्दाकार वृत्ति का उदय होता है तब शब्द भासता है। इसका आश्रय कोई आकाश नाम का पदार्थ पृथक नहीं है। और जब स्पर्शाकार वृत्ति होती है तब वायु भासता है। ये आपको इसी प्रसंग में सुना दिया कि इसका थोड़ा संस्कार रहे तो कभी आप स्वयं भी इस पर विचार कर सकते हैं। रूपाकार वृत्ति होने से ही रूपवत तेज भासता है और रसाकार वृत्ति होने से ही रसवत्या आपा जल भासते हैं और गंधाकार वृत्ति होने से ही गंधवती पृथ्वी भासती है। इसलिए अब ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु देश काल सहित भासते हैं। तो ये सब का सब असल में प्रत्यय के कारण, ये सब का सब विज्ञान ही है, ये सब का सब प्रत्यय ही है, ये सब का सब वृत्ति ही है। न वृत्ति से पृथक देश है, न काल है, न वस्तु है, और न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, और न इनके आश्रय भूत द्रव्य हैं, और न इनमें पंचीकृत अपंचीकृत का कार्य कारण कोई भेद है। ये दृष्टि सृष्टिवादी प्रक्रिया जो है वो जुदा है और विज्ञानवादी प्रक्रिया जुदा है। अच्छा, इसके संबंध में और भी बहुत सारी बातें जानने योग्य हैं। जैसे देखो, आजकल जल को तत्व नहीं मानते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि ऑक्सीजन और नेत्रजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, दो मिलके ये मौलिक तत्व जल नहीं है। दो प्रकार के गैसों के मिश्रण से जल की उत्पत्ति होती है। तो ये तो हुई यांत्रिक परीक्षा। यांत्रिक परीक्षा बहिरंग है हो। इंद्रियक परीक्षा देखो, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है। न स्वाद का ज्ञान नाक से होए, न आंख से होए, न कान से होए, न त्वचा से होए। स्वाद का ज्ञान किसी भी अन्य रीति से नहीं होता है। तो अन्य इंद्रियों से अज्ञात और इन अन्य इंद्रियों से अबाधित रसना के द्वारा जो रस का ज्ञान होता है वो रस ज्ञान भी प्रामाणिक है। तो रस का आधारभूत जो द्रव्य है उसको जल बोलते हैं। अच्छा, 4 लोग जो हैं वो आकाश को तत्व नहीं मानते हैं, बोला, तो वो भी 4 ही मानते हैं। वो आकाश को तत्व क्यों नहीं मानते हैं? बोले अनुपलब्ध है बिल्कुल। तो बोले कि नहीं उपलब्ध है। जब हम बोलते हैं कि यह पक्षी यहाँ उड़ रहा है, तो पक्षी के उड़ने की क्रिया का जो अधिकरण है वो क्या है? वो मिट्टी है कि पानी है कि हवा है कि तेज है? कौवई पक्षी के उड़ने का अधिकरण जो है वो आकाश है। इसलिए पूर्व मीमांसकों ने तो आकाश को चाक्षुष तक माना। तो वो कहते हैं आकाश को आंख से मालूम पड़ता है। ये सब पंचभूतों का झगड़ा है। तो जिनको प्रक्रिया भेद देखना हो ना अधिक, खास करके वेदांतियों का प्रक्रिया भेद, तो उनको सिद्धांत लेश संग्रह नाम का जो ग्रंथ है उसमें वेदांतियों की 40-42 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। तो अब ये देखो, श्रोत्र अलग, त्वचा अलग, नेत्र अलग, नासिका अलग, जिह्वा अलग, कर्मेंद्रिय अलग और ज्ञानेंद्रिय अलग, और इनके भीतर हृदय गोलक में मनस अलग।
अब आप जरा अपने को इनसे अलग कर लीजिए। अतिमुच्य धीरा, अतिमुच्य, ऐसे देखो कि संसार में जो शब्द है वो न मैं हूं न मेरा है, स्पर्श न मैं हूं न मेरा है, क्योंकि मैं तो शब्द स्पर्श को जानने वाला हूं। न रूप मैं न मेरा, न रस मैं न मेरा, न गंध मैं न मेरा, और ये पांचों कर्मेंद्रियां न मैं न मेरी, और पांचों ज्ञानेंद्रियां न मैं न मेरी, और ये मन बुद्धि जो है ये न मैं न मेरे। तो अतिमुच्य, इनके साथ जो तादात्म्य करके बैठे हुए हैं कि ये मैं और मेरा, ये एक प्रकार की अविचारित प्रतिपत्ति है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना माने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना बूझे, ये जो मान लिया गया है कि ये जो संघात है, पंचभूतों का संघात देह है, पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच प्राण और मनोवृत्तियां, इनका संघात जो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर है, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये तुमने किस प्रमाण से माना है, ये तुमने किस विचार से माना है? बिना किसी विचार के माना है। माँ के पेट में से जैसे बच्चे पैदा हुए थे, वही बुद्धि जैसे उस समय किसी के दबाने से तुम समझते थे कि मैं दबाया जा रहा हूँ, वैसे ही आज भी समझते हो। अपने मैं के बारे में तुमने क्या विचार किया? तो अतिमुच्य धीराहा प्रेत्यास्मा लोकात् अमृता भवन्ते। अतिमुच्य का अर्थ पहले असंगता का, असंबंध का चिंतन करो। हमारे एक वेदांती हैं तो कहते हैं कि महाराज हमने ठीक ठीक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया? कि बोले कि ईश्वर नहीं है। तो धन्यवाद, है ना। बोले जीव नहीं है महाराज, तो धन्यवाद। बोले महाराज स्वर्ग नरक नहीं है, तो धन्यवाद है। बोले पुनर्जन्म भी नहीं है हमारा, शरीर के साथ आत्मा पैदा हुई और शरीर के साथ मर जाएगी, यही है ना। दिन भर ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, व्यापार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, और कहते हैं कि मैंने वेदांत का सार समझ लिया कि न जन्म जन्मांतर है, न नरकादि लोक हैं, न जीव है कोई, न ईश्वर है, और बस शरीर के साथ आत्मा पैदा हुआ और शरीर के साथ मर जाएगा। तो इसका नाम तो चार्वाक सिद्धांत हुआ, इसका नाम वेदांत सिद्धांत कहाँ हुआ? वो तो असल में अपने इस हड्डी मांस चाम के पुतले को ही मैं समझते हैं। तो ये वेदांत नहीं हुआ, ये तो वेदांत की छाया भी नहीं हुई, है ना। ये तो चार्वाक नास्तिक ये हुआ, नास्तिक सिद्धांत हुआ। तो पहले पंचभूत समष्टि और व्यष्टि, न मैं न मेरा, और कर्मेंद्रियां न व्यष्टि की न समष्टि की, मैं न मेरी, और ज्ञानेन्द्रियां न व्यष्टि की न समष्टि की, है ना, न मैं न मेरी, ऐसे समझो। और अंतःकरण एक एक के अलग अलग और सबके मिला करके जितने हैं, तो वे न मैं न मेरे, और उनका मूल जो अविद्या है, जिस अपने स्वरूप के अज्ञान में से ये निकले हैं, वो अज्ञान भी न मैं न मेरा, उसका मैं प्रकाशक हूं। न देश मैं न मेरा, न काल मैं न मेरा है,
और न वस्तु मैं न मेरी। तो देश काल वस्तु से अतीत, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अद्वितीय जो परमात्मा है, उसको मैं बताने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति हुई है। यदि तुम समझते हो कि इस हड्डी मांस चाम के घेरे में कोई दिए की तरह लौ है और वो मैं हूँ, है ना, कोई दिया जलता है और वो मैं हूँ, कोई चिंगारी रखी हुई है हृदय के भीतर या सिर के भीतर और वो मैं हूँ, तो उस चिंगारी का नाम मैं नहीं है, उस दिए के लौ का नाम मैं नहीं है, उस परिच्छिन्न ज्योति का नाम मैं नहीं है। अतिमुच्च धीराहा, अपने स्वरूप का विवेक करके, अतिमुच्च माने अध्यास का परित्याग हो, है ना, अध्यास की निवृत्ति। जो दृश्यमान परिच्छिन्न देश में, परिच्छिन्न काल में, परिच्छिन्न रूप में रहने वाली किसी चीज से जो मैं पना हो गया है, उसको अपनी अपरिच्छिन्नता के ज्ञान से काट देना, ये वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत का सिद्धांत पृथक्त्व बताने के लिए नहीं है। ये बात आजकल जो लोग संप्रदाय से वेदांत का अध्ययन नहीं करते ना, जो उपनिषद का अध्ययन नहीं करते अथवा शांकर संप्रदाय की रीति से वेदांत का अध्ययन नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं शरीर का दृष्टा, मैं इंद्रियों का दृष्टा, मैं मन का दृष्टा, मैं अंतःकरण का दृष्टा, साक्षी, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, सच्चिदानंद, अस्ति भाति प्रिय रूप मैं हूँ। मैं संपूर्ण परिच्छिन्नताओं से का दृष्टा हूँ, न्यारा हूँ। और थोड़ी देर तक अलग बैठ गए, ज्योति जगा ली, अलग जगा लिया, है ना, और बोले कि हमने वेदांत के तत्व का ध्यान कर लिया। तो असल में वेदांत के तत्व का ध्यान नहीं है, ये वेदांत के तत्व का ध्यान नहीं है। वेदांत बताता है कि एकमेवाद्वितीया, ये जो तुम्हारा मैं अलग अलग सब शरीरों में जो मैं हो रहा है, तो जैसे सब दीपकों में जो ज्योति प्रज्वलित होती है वो तेज है, परंतु वहाँ तेल और बत्ती के संयोग से अलग अलग प्रज्वलित होती है। तेज और बत्ती का संबंध छोड़ दो, स्नेह और वर्तिका का संबंध छोड़ दो, तो तेजस तत्व सब जगह व्यापक है। अच्छा, फिर भी अलगाव होवे कोई वासना संबंधी? बोले नहीं। जैसे प्रत्येक घट में न्यारा न्यारा आकाश मालूम पड़ता है, परंतु है एक ही, इसी प्रकार अंतःकरण से बने हुए जो घड़े हैं, सूक्ष्म शरीर के घड़े, वो सूक्ष्म शरीर के घड़े अलग अलग होने पर भी उनमें परिपूर्ण आकाश एक ही है। और इसकी विशेषता ये है कि जो उस चिदाकाश को, स्वयं प्रकाश चिदाकाश अद्वितीय ब्रह्म तत्व को मैं के रूप में जान लेता है, उसके लिए द्वैत का बाध हो जाता है। उसमें न तो कोई स्वगत भेद रहता है, न सजातीय भेद, न विजातीय भेद, ये सारा का सारा भेद जो है ये बाधित हो जाता है। गीता की शंकरानंदी टीका में एक जगह ये बात उठाई गई, तो वो कहते हैं कि एक आदमी कहता है कि देखो जी, हमको तो अब ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो हम तो अकर्ता हैं, लेकिन तुम लोग सब अज्ञानी हो और तुम सब के सब कर्ता हो, इसलिए तुम सब के सब बद्ध हो और मैं मुक्त हूँ। बोले ऐसा ज्ञान जिसको हुआ उसको क्या ज्ञान हुआ? हमारे एक विरक्त थे वृंदावन में,
तो उनके सामने जब कोई गृहस्थ आवे तो बोलते थे कि हट गिरती, है ना, मैं सन्यासी, मैं विरक्त, मैं ज्ञानी, तू अज्ञानी मूर्ख, हट गिरती, मेरे सामने क्या बात करेगा, बेख्वाइश बेपरवाह, अधिकारी है, भाग जा, है ना, हम बेख्वाइश बेपरवाह। तो शंकरानंदी टीका में ये बात कही कि यस्तु स्वम आत्मानम मुक्तम मन्यते अन्यम तु बद्धम मन्यते कर्तारम मन्यते परिच्छिन्नम मन्यते न समुक्ता किंतु वाचा मुक्ता। वो सचमुच मुक्त नहीं है, वो तो जबानी जमा खर्च से मुक्त है। इसलिए जो अपने अद्वितीय आत्मा को जान लेता है उसने धातु पहचान ली। जैसे किसी ने पहचाना कि ये कंगन का सोना मैंने आग में जलाया और जला नहीं, तो कंगन का गुण धर्म हुआ न जलना कि सोने का गुण धर्म हुआ न जलना। ये देखो, न जलने की एक बात, सामान्य रूप से इस बात को मान लो कि सोना आग में नहीं जलता, तो कंगन को आग में डाला और वो नहीं जला, तो तुमने क्या समझा कि ये हमारा कंगन जो है ये तो नहीं जलता है, लेकिन दुनिया में और जो सोना है तो सब जल जाता है। कहने जो न्याय तुम्हारे कंगन के लिए है वही संसार के सब सोना के लिए है। तो हमको एक महात्मा ने सुनाया कि जैसे बटलोई, अलग अलग बटलोई में पानी चढ़ा दिया जाता है, तो जब आंच लगती है ना तो फुदकता है? तो ऐसे सब शरीर में अंतःकरण भरा हुआ है, और सब के अंतःकरण में एक प्रकार की फुदकन हो रही है। क्या? मैं, है ना, ये सबके अंतःकरण में फुदक रहा है, लेकिन अलग अलग मैं फुदकने पर भी जैसे मैं के फुदकने का स्थान एक ही है, आकाश, और सब बटलोई में आकाश एक है। इसी प्रकार ये सब के शरीर में मैं नाम की चीज अलग अलग फुदक रही है, लेकिन अलग अलग फुदकने पर भी असल में सबके मैं पद का जो असल अर्थ धातु है वो सब में एक है। मैं धातु एक है, तो अति मुच्य धीरा। पहले जो सब में अलग अलग है उसको छोड़ो, और जो सब में एक है उसको पकड़ो। ऐसी कुछ भ्रांति संसार में फैल गई है। आप देखो, दो आदमी खड़े हैं, वो दोनों ये मानते हैं कि हम लोगों में बहुत फर्क है, लेकिन विचार करके देखें तो दोनों में एकता की जितनी गुंजाइश है उतनी अलगाव की नहीं है। दोनों की आंख आगे की ओर है और दो दो आंख है, दोनों की नाक में दो छेद हैं, दोनों का मुंह है, दोनों का गाल है, दोनों का सिर है, दोनों के बाल हैं, दोनों के दो दो हाथ हैं। देखो समता, देखो, दोनों के दो पांव हैं, दोनों खड़े होते हैं, दोनों मुंह से बोलते हैं, दोनों मुंह से खाते हैं, दोनों के पेट में पचता है, दोनों के दिमाग में विचार उठता है, दोनों के मन में मैं होता है, दोनों के शरीर का उपादान पंचभूत है। तो जैसे वो मैं केवल मैं की फुदकन के कारण कहते हैं कि तुम अलग मैं अलग, अजी इतने ही नहीं, जिसको हम तुम बोलते हैं उसने अपना नाम मैं रख छोड़ा है। रख छोड़ा है कि नहीं? अच्छा, और जिसको तुम बोलते हो उसने भी अपना नाम मैं रख छोड़ा है, हैं?
तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम है कि मैं है, बताओ। बोले भाई मेरी दृष्टि से मेरा नाम मैं है और तुम्हारी दृष्टि से तुम है। तो बोले मेरा भी, मेरी दृष्टि से मेरा नाम मैं है और तुम्हारी दृष्टि से तुम है। तो दोनों का नाम मैं और तुम दोनों है, हैं? दोनों दो दो नाम वाले हैं, दोनों दो दो नाम वाले हैं कि नहीं। तुम्हारा नाम तुम है और साथ ही साथ मैं भी है, और मेरा नाम तुम है, मेरा नाम मैं है और साथ ही मेरा नाम तुम भी है। तो नाम भी हम लोगों का मैं और तुम एक सरीखा, सकल सूरत भी एक सरीखी है। पंचभूत सबके शरीर में एक, इंद्रियां सबके शरीर में एक सरीखी, और कहो वासना में फर्क है? नहीं, वासना की पूर्ति के प्रकार में फर्क है। सबके मन में काम होता है, सबके मन में क्रोध होता है, सबके मन में लोभ होता है, सबके मन में मोह होता है, सबके मन में चंचलता होती है, सबके मन में शांति होती है, सबको जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है। ये तो वेदांती लोग कहते हैं कि ये माया नाम की कोई ऐसी महादेवी है जिसने सबको भांग पिला दी है, हैं? सबको भांग पिला दी है, एक होने पर भी अनेक मानते हैं, सबका सुख एक है। देखो रात दिन हम दोनों एक सरीखा है हम दोनों का कि नहीं है, हैं? चलना सबका पांव से ही होता है कि नहीं है। तो साम में तो बहुत है और वैषम्य में तो ढूंढे, कहीं धातु में वैषम्य नहीं मिलेगा। सब में धरती एक, पानी एक, सब में आग एक, सब में हवा एक, सब में आसमान एक। हम लोग सांस लेते हैं प्रेम कुटीर में बैठ करके, सैकड़ों आदमी हैं, ये कई हवा में सांस लेते हैं कि सबकी हवा अलग अलग है। तो एक प्राण द्वय देही हुए ना हम लोगों का, देह की नाक के छेद अलग अलग हुए, सांस अलग अलग नहीं हुई। तो असल में ये देह की उपाधि से जो चैतन्य में अलगाव मानने की प्रवृत्ति है वो विचार पूर्ण नहीं है, वो विवेक पूर्ण नहीं है। और इसी अलगाव के कारण संसार में स्वार्थ का और भोग का भेद होता है। ये मेरा स्वार्थ और सुख और ये तेरा स्वार्थ और सुख। इसी मैं को लेकर के उछलते फिरते हैं लोग, छलांग भरते फिरते हैं कि मैं कोई जूता मच मच करता चलता है, मुंह छेंकता, बोलते हमारे बराबर तो हैं। तो कोई दूसरा देखता है बोले अरे ये मूछ रखने वाले तो पुराने जमाने के हैं, जो सफाचट कर दे सो श्रेष्ठ है ना, वो श्रेष्ठ। कोई नंगे पांव चलते हैं तो कहते हैं हमारे बराबर और कौन है, हम बड़े त्यागी हैं। तो किसी न किसी तरह से अपने मैं को पकड़ के उसमें बड़प्पन का आरोप कर लेना, दूसरे को अपने से छोटा समझना। तो अति मुच्य धीरा संसार में लड़ाई स्वार्थ की है, लड़ाई सुख की है। हम ज्यादा सुखी हों, तुमको सुख कम मिले, हमको स्वार्थ। भेद जो है वो स्वार्थ का है, भेद जो है वो भोग का है। संसार में हिंसा जितनी होती है, समझो कि धन के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई होती है दुनिया में, और 2 नंबर की लड़ाई भोग के लिए होती है, 3 नंबर की लड़ाई धर्म के लिए होती है, संप्रदाय के लिए है, और 4 नंबर की लड़ाई विचार की मोक्ष के लिए होती है। मोक्ष में भी विवाद होता है आपस में, परंतु जहां सत्य का साक्षात्कार है वहां न अर्थ के लिए लड़ाई है, न भोग के लिए लड़ाई है, न संप्रदाय मजहब के लिए लड़ाई है, और न मोक्ष पंथ के लिए। मोक्ष पंथ जो है ना उनमें लड़ाई होती है। कि वो लड़ाई नहीं है कि सबकी आत्मा एक, सबका मन एक, सबके शरीर का उपादान एक, सबका सुख एक, सबका स्वार्थ एक। इतना उदार दृष्टिकोण अनंत कोटि ब्रह्मांड में
एक ही उपादान बैठा हुआ है। उपादान माने मसाला हो, जिस मसाले से चीज बनती है। जैसे कुंडल में और कंगन में एक ही सोना, ये उपादान हुआ। इसी प्रकार सारी सृष्टि में बिल्कुल एक उपादान है, फर्क है रंगीनी का। बोला एक मैंने तरह तरह के संतों का संग किया ना हो, तो एक संत के पास गए तो उन्होंने एक बार सुनाया कि अब वो कहानी तो समझते हैं कि झूठ ही होगी, लेकिन उसमें जो तत्व है वो ग्रहण करने योग्य है। वो कहते हैं कि बीरबल के एक लड़की थी और बड़ी सुंदर थी, और बादशाह अकबर उसके ऊपर मुग्ध हो गए। तो उन्होंने लड़की के पास खबर भेजी, बीरबल को तो भेज दिया कहीं बाहर, और लड़की के पास खबर भेजी कि तुम आओ हमारे पास। तो लड़की ने कहा कि हमारे पिताजी बाहर गए हुए हैं, आप ही हमारे घर में पधारे, हम आपकी दावत करते हैं। अब महाराज बादशाह उसके घर जब पधारे तो उसने तरह तरह की, ये क्या बोलते हैं, प्लेट सजा के रखी थी, और तरह तरह की उस पर रूमालें ढकी हुई थी, रूमालों से ढकी हुई थी, और उस स्वागत में उनके पेश किया। तो महाराज एक देखा उन्होंने, बिल्कुल पीले पीले रंग की कोई चीज थी प्लेट में, तो उठा के मुंह से लगाया, तो वो नींबू था, नींबू है ना, उस पर पीला रंग डाल दिया गया था, वो पीला पीला मालूम पड़ा। तो फिर दूसरा उठाया, दूसरी तस्तरी में, तो लाल रंग का था, तो उसको भी मुंह से लगाया, तो बिल्कुल लाल रंग ही था, उस पर भीतर तो नींबू था, और वही नींबू का स्वाद था। अब महाराज 5-10 प्लेट, उन्होंने कहा क्या ये बदतमीजी कर रखी है ना। हाँ, सब नींबू, सब में एक ही रस, सब में एक ही स्वाद, ही क्या कर रखी है। तो बीरबल की बेटी थी, उसने कहा कि जहां बना संसार की सब स्त्रियां ऐसी हैं बोला, है ना, सबके भीतर एक ही मसाला है। ये जो आपका ख्याल है कि इस स्त्री में दूसरा स्वाद है, इस स्त्री में दूसरा स्वाद है, इस स्त्री में दूसरा स्वाद है, ये बिल्कुल गलत है ना। ये रंग का कोई गोरी है, कोई काली है, कोई गेहुआ रंग की है, यही फर्क है। असल में स्त्री में कोई फर्क नहीं है। ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत है, मैं तो आपकी बेटी हूँ। अब तो बादशाह के ऊपर 100 गड़ा पानी पड़ गया बोला। तो ये दुनिया में उपादान का भेद नहीं है। आपको ये बात सुनाते हैं, उपादान के संबंध में बड़ी विचित्र विचित्र धारणा है। हमारे शून्यवादी बौद्ध कहते हैं कि सृष्टि का कोई उपादान ही नहीं है, माने किसी मसाले से नहीं बनी है वो, ये केवल प्रतीतीय समुत्पाद है। ये प्रतीत होकर पैदा हुई सी भासती है, असल में इसका कोई उपादान नहीं है, केवल प्रतीति है। लो, विज्ञान मात्र है, ऐसे बोलो तो शून्य है, निरुपादान है। निरुपादान है माने इसका कोई उपादान है ही नहीं, किसी मसाले से सृष्टि नहीं बनी, शून्य है। तो निरुपादानवादी तो एक ही है हो संसार में, केवल बहुत। दूसरे हैं उपादानवादी, जो हैं उपादानवादी, इस सृष्टि का कोई उपादान है। तो उनमें 2 तरह के हैं, एक अंतरंग उपादानवादी, एक बहिरंग उपादानवादी। तो जो परमाणु से सृष्टि मानते हैं वो बहिरंग उपादानवादी हैं, पंचभूत से सृष्टि मानते हैं वो बहिरंग उपादानवादी हैं, जो जड़ से सृष्टि मानते हैं वो बहिरंग उपादानवादी हैं। और सांख्य और योग प्रकृति से सृष्टि मानते हैं। तो प्रकृति कहाँ होती है? पंचभूत से परे अहंकार, अहंकार से परे महत्तत्व, महत्तत्व से परे प्रकृति, और प्रकृति से परे आत्मा।
तो प्रकृति, आत्मा और बुद्धि के बीच में प्रकृति होती है, इसलिए प्रकृति अत्यंत अंतरंग हुई ना। आत्मा सूक्ष्म है और बुद्धि जो है, बुद्धि व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है, परंतु आत्मा चेतन अव्यक्त है और प्रकृति जड़ अव्यक्त है। बुद्धि और आत्मा के बीच में प्रकृति होने के कारण